आप लोगों को सन्यासी या सन्यासिनी बनने की प्रेरणा देने के पीछे भी यही एक विचार काम कर रहा है। आप जो विश्वविद्यालय के भी भाई बहन हैं, आपको जब कहा जाता है कि आपको कक्षाओं में आना है, योग यज्ञ, आपसे जो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पे आपको ले जाया जा रहा है, उसके पीछे ये विचारधारा ही काम कर रही है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे चाहिए जो करोड़ों लोगों को नेतृत्व दे सके। लोगों को कोई एक ऐसा नेतृत्व चाहिए होता है, फिर लोग तो खड़े होते हैं साथ में। तो महाराज जी का संकल्प ये है कि हम यहाँ से ऐसी आत्माएं, ऐसे वीर, ऐसे योद्धा, आप कहीं भी रहेंगे, यहाँ से पढ़ करके आप अपने घर चले जाएंगे, पर अपने घर भी वो किसी प्रांत में तो होगा, किसी जिले में तो होगा घर। तो उस प्रांत को, उस जिले को, उस गांव को भी तो नेतृत्व देने वाला कोई चाहिए। उसको तैयार करने के लिए आपके साथ इतना पुरुषार्थ और कभी कभी तो इतनी कठोरता भी बरती जाती है। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि इसके पीछे दर्शन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, कभी बच्चों को समझ आता है, कभी नहीं आता है, ठीक है। तो खैर, ये मैंने प्रसंगवश बताया जो आपने लिखा था। पीछे के पार्ट से कुछ पूछना है किसी को? किसी का कोई प्रश्न है? जी। प्रणाम आचार्य जी। सिद्धियों के विषय में बात आई थी कि अगर हम शेयर करते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो सामान्य जो हम व्यवहार में देखते हैं, कुछ भी हमें अच्छा मिलता है, कुछ सुख लगता है, तो बांटते हैं तो ज़्यादा अच्छे से मतलब आनंद ले पाते हैं उसका। सिद्धियों के विषय में ऐसा क्यों है कि बांटने से प्रभाव कम पड़ रहा है? क्योंकि अभी वो आप उसमें परिपक्व नहीं है। जब आपको आत्मसात हो जाएगा तो उसके बाद तो बांटना ही है, पर क्योंकि अभी वो प्रोसेस में है तो इसलिए कहा जाता है कि फिर उसमें क्या है कि भटकने के चांस हो जाते हैं, जो आधा अधूरा ज्ञान है ना, और उसको हम, और ये तो सिद्धि ही नहीं, ये किसी भी ज्ञान के बारे में या किसी भी अपनी अनुभूति के बारे में देखो, उसके भी दो पक्ष हैं, भक्ति, साधना या विद्या। यदि हम प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं, दूसरे को दिखाने के लिए, तो उससे फिर अहंकार बढ़ जाता है, तो वो फिर अधपतन या अधोगति का कारण बन जाता है। और एक होता है कि भक्ति किसके लिए है? भक्ति की शक्ति से मैं सेवा कर सकूं, दूसरे की सेवा का भाव, दूसरे के उत्थान का भाव, तो उससे फिर शक्ति और ज्यादा मिलती है। चाहे भागवत शक्ति है, चाहे आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे सामाजिक शक्ति है, कोई भी शक्ति, शक्ति का नियम है। आप यदि उसको बांटोगे नहीं, बांटने का मतलब सेवा में नहीं लगाओगे, यदि भावना सेवा की नहीं है, तो फिर वो शक्ति एक बार आकर के आपसे वापस छीन ली जाएगी, किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जो सेवा की भावना रखता है। तो इसलिए सब महापुरुषों ने एक तरफ से ऐसे बोला भी और ऐसे जिया भी, सेवा और साधना, सेवा और सुमिरन। तो ये शक्तियां यद्यपि बांटने के लिए ही हैं, पर वो बांटना भी प्रदर्शन के लिए नहीं, सेवा की भावना से होना चाहिए। दो तरह से बांटना होता है। कुछ लोग दान क्यों देते हैं? प्रदर्शन के लिए दान देते हैं, दिखावे के लिए देते हैं। और दूसरे दान क्यों देते हैं? इसके ऊपर उन्हीं का ही हक है, ये उन्हीं की सेवा के लिए ही भगवान ने मुझे दिया है। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो ये इसलिए मना किया जाता है सिद्धि या साधना के बारे में, ऐसे बोला जाता है, गांव में भी बोला जाता है, भोजन और भजन दोनों एकांत में होने चाहिए। भोजन तो इसलिए कि भीड़ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आधा चबाएंगे, आधा नहीं चबाएंगे, वो ध्यान भोजन में भी नहीं रहेगा, बातों में ही रहेगा। तो इसलिए एकांत में करेंगे तो ध्यान भोजन पे रखने में सुविधा रहेगी, तो सुपाच्य होगा फिर वो। और ऐसे ही भजन का है, क्योंकि भजन हमारे साथ में कोई बैठा है तो उसमें थोड़ा तो अंतर पड़ता ही है फिर।
लेकिन हाँ, यदि एक ही जैसे लोग हों, जिनका संकल्प एक है, जिनकी यात्रा एक है, जिनका लक्ष्य एक है, तो फिर समूह में करने से बल भी मिलता है। दोनों ही बातें। लेकिन तो भी समूह के बाद भी जिसकी अत्यंत तड़फ है, वो फिर जब भी समय निकले और जब भी समय क्या 24 घंटे जो भी कार्य करे, तो उसमें तो उसको कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा कि इस कार्य को करते हुए आप कौन सी भावना में हैं। तो भजन की भावना रखते हुए व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। और आजकल तो हमें पूज्य गुरुदेव भी यही सिखा रहे हैं, रोजाना सब कार्य करते हुए सेवा करनी है हमें, क्योंकि सेवा के लिए अलग से समय नहीं मिलेगा, यही जीवन है। पर वो सेवा करते समय हमेशा ध्यान हमारा सुमिरन में रहना चाहिए। तो इसलिए अभी जैसे उसमें न्याय दर्शन में आता है ना, अभी वो वाद जल्प वितंडा क्यों सीखना चाहिए, बेकार की चीज है ना। बोले दूसरे हमें छल ना लें इसलिए सीखना चाहिए। दूसरे जब हमारे साथ वाद जल्प वितंडा का प्रयोग करें तो हम उनको रोक सकें, इसलिए। जैसे कोई बीज बोते हैं तो उसके चारों तरफ कांटे की फेंस क्यों की जाती है? उसको नष्ट करने के लिए थोड़ी है, अंकुर को, उसकी रक्षा के लिए। नहीं तो कोई भी भेड़ बकरी आके उसके अंकुर को नष्ट कर देगी, तो इसलिए फेंस लगानी पड़ती है। तो ऐसे ही जो महापुरुष एकांत में रहते हैं, या तो अपनी सिद्धियों के साधना के बारे में ज्यादा शेयर नहीं करते हैं, तो वो एक फेंस का काम करते हैं। वे जब उनकी साधना बड़ी हो जाएगी, जब वो अंकुर बड़ा वृक्ष बन जाएगा, तो वही भेड़ बकरियां गाय भैंस वो उसकी छांव में आके विश्राम पाएंगी। पर अभी वो उसके पास आएंगे तो उसको नष्ट कर सकते हैं। तो जब ये सिद्ध योगी बन जाएगा तो सब लोग इसके पास आके अपने आप ही विश्राम पाएंगे, अपने आप ही उन चीजों के बारे में जानकारी ले लेंगे। लेकिन अभी इनको बढ़ाना चाहिए, उनको अभी आधा अधूरा अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। चाहे वो महात्मा बुद्ध हैं, एकांत में चले ही गए थे ना, लेकिन वहां से 6 साल बाद आने के बाद सारा जीवन कैसे बिताया? सेवा में ही बिताया। चाहे वो गुरु नानक देव जी हैं, कोई भी महापुरुष, प्रारंभ में वो एकांत साधना करते हैं, लेकिन उसके बाद तो सारा जीवन सेवा में ही बिताते हैं। और जिन्होंने साधना के नाम पे कुछ दिन वो गए एकांत में, लेकिन साधना की नहीं उन्होंने, बस वो फिर सारी जिंदगी वो उसी एकांत में रह जाते हैं और उनका समाज को कोई योगदान नहीं मिलता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं। पर जिन्होंने कुछ पाया उन्होंने तो बांटा, पाएगा वही बांटेगा। तो पाने के लिए थोड़ी फेंस लगा के रखनी चाहिए, इतना ही था। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी हनुमान अष्टकम में आता है कि बचपन में ही हनुमान जी की सिद्धियां जो थी, जैसे पर्वत गमन इत्यादि, वो श्राप से छिप गई थी, सुप्त अवस्था में चली गई थी। लेकिन यहाँ पर दे रहे हैं कि पुपलुवे वो ऋषि मुख पर्वत से एकदम से नीचे आ गए। तो ये थोड़ा सा संशय हो रहा है, क्योंकि हनुमान अष्टकम में वहाँ देते हैं कि अंगद के संग लिंग गए सिया, खोज कपीस यह बैन उचारो, जीवत न बची हो हम जो यहाँ बिना सुधि लाए यहाँ पग दूर। मतलब हनुमान जी बोलते हैं अंगद से कि अगर मैं समुद्र ना पार कर पाया तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। उन्हें वो भूल गए थे, उनकी लुप्त नहीं हुई थी, अपनी सिद्धियों को भूल गए थे। ये तो अभी वन में है और ये वहाँ से ऋषि पर्वत से सीधे नीचे आ गए। वही बता रही हूँ, सिद्धियां इनको अति बचपन में प्राप्त हुई थी। जिस समय सूर्य को निगलने के लिए गए थे और वहां पर इंद्र ने वज्रपात किया था इनके ऊपर, ये गिर गए थे, तो भगवान शिव आदि आकर के इनकी रक्षा करते हैं। और भाई क्योंकि छोटे बच्चे के ऊपर तो वज्र कभी चलाना ही नहीं चाहिए, तो ये तो दुष्टता की ना इंद्र ने। और क्योंकि इंद्र के पुत्र थे बाली, तो वो बाली को बचाने के लिए इनके साथ द्वेष कर रहे थे। तो बोनस में फिर इनको सिद्धियां मिली थी कि भाई इनका इतना नुकसान किया है इतने छोटे बच्चे का, तो चलो इसको सिद्धि दे देते हैं।
तो सिद्धियां फिर जैसे मैंने बताया था, वो अणिमा मिली, फिर अणिमा मिलते ही इन्होंने एक असुर को मार दिया और उस असुर को जीवन दिया था महाकाली पाताल काली ने। तो वो नाराज हो गई, फिर मेरे असुर को क्यों मार दिया। तो फिर इनको पाताल काली से युद्ध करना पड़ा। तो ये तो इनके जीवन का एक पूरा जीवन वृत्तांत है। तो कभी जब इनको अणिमा भी मिल गई, अणिमा के बाद महिमा भी मिल गई, लघिमा भी मिल गई, तो उसके बाद फिर इनको जो गरुड़ जी हैं वो आराध्य का नाम बताते हैं, मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं कि भाई आपको इसमें तल्लीन रहना है। तो ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई। कोई लोग बलि चढ़ा रहे थे किसी पशु की, इन्होंने कहा ये तो तुम गलत कर रहे हो, तो भाई आप रोक दो। उन्होंने युद्ध करना चाहा और इन्होंने फिर कहा कि अभी दिखाता हूं मैं आपको नाम में कितनी शक्ति है। अपने आराध्य का नाम इन्होंने पुकारना चाहा और वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। वही बात मैं बता रही थी अभी देवश्री जी को। तो ये भी आश्चर्यचकित रह गई कि मेरे पास 3-3 सिद्धियां हैं, काम क्यों नहीं कर रही हैं यहाँ पर। तो फिर इनको अंतः प्रेरणा हुई कि अभी आप इन सिद्धियों को दिखाना चाह रहे हो इन लोगों को कि मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, देखो मैं अभी दिखाता हूं आपको। तो यदि आपको सचमुच ही आराधना करनी है, अपने आराध्य को पाना है, तो तुम इनको दिखाओ मत, तुम इनको सेवा में लगाने की भावना रखो। तो फिर इन्होंने कहा कि यदि आराध्य की आराधना करने में ये बाधक बन रही हैं तो मैं इन सिद्धियों का परित्याग करता हूं अपनी इच्छा से। और फिर आराधना में लग गई। तो जीवन साधना तो सभी की ऐसी होती है ना, उतार चढ़ाव आते ही हैं। तो ऐसे इनका भी जीवन ऐसा ही है, उतार चढ़ाव का ही। नष्ट हो गई थी या शाप मिल गया ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज एक बार आ गई वो तो आ ही जाती है। फिर तो कुछ देर के लिए जब व्यक्ति लापरवाह होता है तो फिर उसको भूल जाता है, फिर सजग होता है तो फिर आ जाती है। ऐसे होता है। तो इस सिद्धियों का भी ऐसे, आपको एक बार साइकिल चलानी आ गई तो आ ही गई, अब क्या आप उसको छोड़ोगे। पर आप वर्षों तक ना चलाएं यदि, तो अभ्यास के अल्पता के कारण जब चलाओगे तो हो सकता है पैर डगमगाने लगे। फिर 5, 7, 10, 20 दिन चलाओगे तो फिर एक्सपर्ट हो जाओगे, भीड़ में से भी निकाल ले जाओगे। तो ऐसा ही था। तो ये भूल गए थे उस समय अपनी ही शक्ति को, तो किसी ने स्मरण करवाया। और हम सब ऐसे ही हैं, हम सब अपनी शक्तियों को भूली बैठे हैं, ऐसी ही आत्माएं हैं हम सब। तो गुरु क्या करता है, गुरु का काम यही है। गुरु हमें स्मरण कराते हैं कि तुम मेरे जैसे ही आत्मा हो। ऋषियों ने भी यही कराया, तत्त्वमसि श्वेत केतु। उनके पिताजी ने उनको उपदेश दिया ना, आप वही हैं। गुरु भी हमें कहते हैं भाई तुम योग का अनुष्ठान करो, तुम्हारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक कोई भी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। करो तो सही, सभी ऐसे ही सिखा रहे हैं। तो ऐसे हनुमान जी को याद दिला दिया था। ओ माता जी। जी बहन। मेरा प्रश्न ये है, मेरे अकाउंट में किसी के गलती से पैसे आ गए और मेरा अकाउंट वो माइनस में है, तो उसके पैसे वो कट गए। अब पैसे मांग रहा है तो मुझे देना चाहिए, मैंने यूज भी नहीं किए। आपके अकाउंट में किसी के पैसे आ गए, डाल दिए किसी ने? हाँ, गलती से आ गए होंगे, होंगे। अब वो माइनस में है अकाउंट, वो कट गए पैसे, मैं उसको यूज नहीं करती। खाते आपका अकाउंट माइनस में था? हाँ, मैं यूज नहीं करती उसको। तो अब वो फोन करके पैसे मांग रहा, तो मुझे देने चाहिए। आपके अकाउंट में है अभी? नहीं है, कट गए, वो माइनस में है ना, इसलिए मैं उसका यूज नहीं करती अकाउंट का। मेरे को माइनस में, इसका मेरे को भी नहीं पता है उसका मतलब क्या होता है। बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं था। तो बैंक वाले के पैसे काट देते हैं, डालते हैं, तभी हमारा इतना किराया जैसा हो जाता है। अच्छा। तो उनके पैसे इनके अकाउंट से कटते हैं, तो इन्होंने भी उसने क्या कर दिया, अब इनसे मांग रहे हैं। क्यों, उसने तो डाला है तो मांगेगा और बैंक इनको देगा नहीं। थोड़ी मुसीबत वाली बात है। इनको दे देना चाहिए, क्योंकि वो पैसे ये स्वयं डालेंगे तभी इनके अकाउंट से कटता है, वो इन्हीं के बैंक के लिए रखता है। वो देवश्री जी कह रही हैं कि आपको तो मतलब उतना किराया देना ही था जो कट गया,
तो वो जिसने करना यूज ही नहीं करना, वो मैंने नया अकाउंट खुलवा लिया, उसमें मुझे दिक्कत हो रही है। उनको यूज ही नहीं करना। तो अब आप उस व्यक्ति को यही बोलो कि भाई वो पैसा मेरे पास नहीं आया, वो तो बैंक वालों के पास चला गया। तो आप उनसे बोलो, बैंक वालों से, कि हमें ये अकाउंट यूज ही नहीं करना, आप हमारे वापस दे दो। दे देंगे क्या? नहीं देंगे ना। तो भाई ये तो देखो ऐसी समस्या है, मैं कोई समाधान नहीं बता पाऊंगी इसका। तो क्या किया जाए? कोई यहाँ रामायण का श्लोक होता तो मैं कोशिश करती बताने की। बैंक अकाउंट वाला तो मुझे भी पता नहीं क्या करना चाहिए। ये बताएंगे आपकी साथी बहनें, या आपस में बात कर रही है, कोई रास्ता निकालेंगे आपके लिए। ठीक है। वो सजगता से नंबर डायल कर सकते हैं आगे से कि गलत जगह ना जाए सुबह में। कितने रुपए थे? 250 रुपए आए थे। आप ऐसा करो, आप 500 रुपए मेरी तरफ से दे दो उनको, और 250 ऐड करके। ठीक है। मैं तो सोची पता नहीं कितनी बड़ी समस्या है। हो गया, समाधान हो गया, इस समस्या का समाधान हो गया। आप उसको डबल करके दे दो। ठीक है, और मेरे से ले लेना आप। मैं तो सोची पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी समस्या है। और हो गया समाधान। ये समस्या आज सबसे बढ़िया आई भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल समस्या। पढ़ें आगे, चलिए। पद्म पत्रेक्षणौ वीरौ जटामण्डलधारिणौ अन्योन्य सदृशौ वीरौ देवलोकादिवागतौ यदृच्छेव सम्प्राप्तौ चन्द्रसूर्यौ वसुन्धरां विशाल वक्षसौ वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ सिंहस्कन्धौ महोत्साहौ समदाविव गोवृषौ आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः सर्वभूषणभूषार्हाः किमर्थं न विभूषिताः उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम् इमे च धनुषि चित्रे श्लक्ष्णे चित्रानुलेपने प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्रे हेम विभूषिते सम्पूर्णा निशितैर्बाणैस्तूणाश्च शुभदर्शनाः जीवितान्तकरैर्घोरैर्स्वसद्भिरिव पन्नगैः। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी और भी मधुर वाणी में ही उनको बोल रहे हैं। पद्म पत्र ईक्षणौ, पद्म पत्र के समान नेत्र हैं जिनके, माने आप दोनों के, आपकी आंखें कैसी हैं? कमल जैसी, नयन कमल। कमल की ही तुलना क्यों की जाती है महापुरुषों के सब अंगों से? नयन कमल, चरण कमल, कर कमल, है ना, कमल से तो की जाती है ना, कर कमलों से उद्घाटन हुआ। चरण कमल आप यहाँ टिका दें। श्री राम के नयन कमल, क्योंकि कमल जो है वो निर्लिप्तता का प्रतीक है। कीचड़ में रहते हुए भी वो लिप्त नहीं रहता है। तो संसार में रहने की सबसे बढ़िया और सबसे उत्कृष्ट कला क्या है? निर्लिप्तता, वैराग्य पूर्वक। इसी को महाराज जी बताते हैं निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। मूल में क्या है? निवृत्ति, और निवृत्ति में रहते हुए सेवा करना, ये है निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। तो इसलिए यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण के नयन कैसे हैं, और हनुमान जी उसको पहचान लेते हैं। नयन तो नयन ही होते हैं, पर उसमें जिनकी दृष्टि अनासक्ति से पूर्ण है, तो उस व्यक्ति के नयन कैसे हैं? नयन कमल हैं। वैसे फिजिकली देखें तो सामान्य रूप से सबके एक ही जैसी आंखें होती हैं, पर दृष्टि सबकी अलग अलग होती है।
किसी की आसक्ति से पूर्ण दृष्टि होती है, किसी की अनासक्ति से पूर्ण होती है, किसी की लोभ मोह से युक्त दृष्टि होती है, किसी की मूर्खता से पूर्ण दृष्टि होती है, किसी की ज्ञान युक्त दृष्टि होती है, किसी की भक्ति युक्त दृष्टि होती है। तो जिसकी दृष्टि माने दृष्टिकोण जीवन का अनासक्ति पूर्ण है वो है नयन कमल। तो यहाँ पर हनुमान जी पहचान रहे हैं उनको, इसलिए कह रहे हैं पद्म पत्र ईक्षणौ वीरौ जटामंडल धारिणौ। और क्योंकि इन्होंने केश भी काटे नहीं थे, स्वाभाविक वनवास में रह रहे हैं इतने वर्षों से, 13 वर्ष से, तो इनके जटाएं भी हैं, जटामंडल को आपने धारण किया है। अन्योन्य सदृशौ वीरौ, और दोनों समान आकृति वाले हैं, देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं। देवलोकाद इव आगतौ, ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी देवलोक से आए हैं, किसी देवलोक से उतरे हैं, ऐसे मालूम पड़ता है। तो जो साधना करते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, जो देव के सानिध्य में जीते हैं, देव मतलब परमात्मा, तो वो तो फिर एक तरह से कहीं जाएं तो यही कहा जाएगा भी ये तो देवलोक से आए। जैसे उसमें आया ना वेदांत में कि भाई आप सुबह जब उठते हैं तो आपको क्या सोचना चाहिए, कहाँ से आए हैं। कोई पूछे, कोई बेडरूम से बाहर निकला और आंखें मसलते हुए 8 बजे, और पूछे बोले कहाँ से आ रहे हो, बोले अभी तो बेड से उठ के आ रहा हूँ। तो ये 8 बजे वाला तो बेड से ही आ रहा है, क्योंकि 8 बजे से सोना तो बेड ही है, बुराई है। हाँ हाँ। और 4 बजे पूछे कोई कहाँ से आ रहे हो, तो क्या उत्तर देना चाहिए, ब्रह्मलोक से आ रहा हूं, क्योंकि अब तक ब्रह्म के सानिध्य में था मैं। आत्मा कहाँ चला जाता है, रात्रि को गाढ़ निद्रा में जब होता है तो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ब्रह्म के सानिध्य में चला जाता है। इसलिए सांख्य दर्शन का सूत्र क्या है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में, सुषुप्ति में, गाढ़ निद्रा में और मोक्ष में आत्मा का स्वरूप क्या हो जाता है, ब्रह्म रूपता, ब्रह्म के साथ रहता है। तो सुबह सुबह उठते ही पहले तो आप यही स्मरण किया करो, जब सुबह उठते हो ना तो बोला करो अब ब्रह्म लोक से इस पृथ्वी लोक में आया हूं। तो पृथ्वी लोक में दिन भर कैसे काम करूंगा, ब्रह्म लोकवासी जैसा। जैसे कोई ब्रह्म लोक से देवता उतरे तो दिन भर कैसे काम करेगा, देवता की तरह से। और हम सो के उठते ही जो टेंशन लेके रात को सोए थे वही फिर याद आती है, जिसके साथ झगड़ा हुआ था वही व्यक्ति सामने आता है फिर से, जिसके साथ कोई राग द्वेष था वही फिर सुबह सामने आता है, तो दिन ही खराब हो गया। तो सुबह का पहला विचार वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। और रात्रि का अंतिम विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रात्रि को कहाँ जा रहे हो, ब्रह्मलोक में जा रहे हो। तो ब्रह्मलोक में कीचड़ लेके जाते हैं कि पुष्प लेके जाते हैं। मंदिर में जाएं, ब्रह्म के पास जाएं तो वहां कोई अच्छी गिफ्ट लेके जाते हैं ना। तो चेतना क्योंकि ब्रह्म के पास जा रही है तो कोई बहुत सुंदर विचार लेकर के सोना, कोई भक्ति का, सेवा का, समर्पण का, प्रीति का, ऐसा विचार लेके फिर सोना चाहिए, तो इतनी बढ़िया नींद आएगी फिर। तो ये दोनों विचार महत्वपूर्ण हैं। तो ये ऐसे लग रहे हैं श्री राम और लक्ष्मण दोनों जैसे कि कोई देवलोक से आए हों, और ये दृष्टि भी है भाई। अब राम लक्ष्मण तो वहां पर अभी तक 13 वर्ष में बहुत सारे असुरों को भी मिले हैं, उनको तो ऐसे लगा नहीं। किसने पहचाना, ये हनुमान जी ने पहचाना। तो सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। देवता हमारे आसपास आजू बाजू में ही विचरण करते हैं, तो हम पहचानते नहीं हैं उनको, क्योंकि हमारे पास उनको पहचानने की दृष्टि नहीं है। आंख भी तो चाहिए पहचानने के लिए। तो क्योंकि हनुमान जी स्वयं एक बहुत ही बड़े सिद्ध योगी हैं,
तो उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को पहचान लिया, तो उनको राम लक्ष्मण में क्या दिखाई देता है? देवत्व दिखाई दे रहा है। तो बोले आप लोग कौन हैं? आप जटाजूटधारी हैं और आपकी इतनी सुंदर दृष्टि है, इतना सुंदर आपका डील डोल है, देखने में बिल्कुल एक जैसे से ही लग रहे हैं दोनों भाई। तो ऐसे लग रहा है कि मानो आप किसी देवलोक से आए हों। तो एक तो दृष्टि का परिचय दे रहे हैं हनुमान जी, और दूसरा व्यवहार का परिचय दे रहे हैं। अनजान व्यक्ति से व्यवहार कैसे करना चाहिए, मतलब एकदम अड़ के खड़ा होके हाथ में डंडा लेके, कहाँ से आए, क्यों आए इधर, क्यों विचरण कर रहे हो, ये भी व्यवहार हो सकता है। तो हमारा व्यवहार भी हमारे व्यक्तित्व और अस्तित्व का परिचय देता है। हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो हमारा ही परिचय होता है। तो खैर ये सुंदर जो प्रसंग है इसको हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।